नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन गुप्ता और मैंने डीएम हेपेटोलॉजी की पढ़ाई पीजीआई चंडीगढ़ से पूरी की है और अभी मैं मेडिलिव लिवर हॉस्पिटल भोपाल में डायरेक्टर हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करना चाहते हैं ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़ के बारे में। ऑटो इम्यून डिजीज़ेस क्या होती हैं? ऑटो इम्यून डिजीज़ का शब्द का मतलब होता है कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, जो हमारे इम्यून सेल्स हैं या जो हमारी प्रतिरोधी क्षमता है, वो हमारे सेल्स, बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट ही जब काम करने लगती है, तो इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिजीजेज में बॉडी का कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है। ये ब्रेन में भी हो सकती है, आइज़ में भी हो सकती है, लिवर में भी हो सकती है, पेनक्रियाज में भी हो सकती है, स्किन में भी हो सकती है, थायराइड में भी हो सकती है, या किसी भी ऑर्गन में ऑटो इम्यून डिजीजेज हो सकती हैं। हम बात करना चाहते हैं आज ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़ के बारे में। तो ये भी एक बहुत कॉमन कारण होता है लिवर की बीमारी का, और स्पेशली ये यंग फीमेल्स में हमें देखने को मिलता है। जब हम लिवर की बीमारी के साथ कोई मरीज़ आता है, स्पेशली जब फीमेल्स आती हैं और जिनको और बाकी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं, लाइक थायराइड है, किसी को शुगर है या किसी को जॉइंट्स का इशू है, इन फीमेल्स में जब हम लिवर की बीमारी को देखते हैं और स्पेशली जब हमें कोई और कारण नहीं मिलता है कि अल्कोहल नहीं है उनमें कारण, हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन नहीं है, जब हम कॉमन कॉजेज़ को हटा लेते हैं, तो फिर हमारा ध्यान जाता है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़ तो नहीं है। उसको पता लगाने के लिए हमें ऑटो इम्यून टेस्ट कुछ करने पड़ते हैं। उनके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, सोनोग्राफी होती है, एंडोस्कोपी होती है, लिवर स्कैन करना पड़ता है और इसी तरह से मरीज़ों में लिवर बायोप्सी भी करनी पड़ सकती है। इन रिपोर्ट्स के आधार पे, इन जाँचों के परिणाम के आधार पे हम ये डायग्नोज़ करते हैं, तय करते हैं कि ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़ है या नहीं है, कौन सी सीवियरिटी की है। और ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ के भी 3-4 तरह के प्रकार होते हैं। उनमें से कौन सा प्रकार इस मरीज़ को है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। और बहुत अच्छी बात यह है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ का अगर ट्रीटमेंट टाइमली लिया जाए और इसको फॉलो किया जाए ठीक से, तो ये बीमारी लगभग 90 से 100% संभावना होती है कि ठीक रह सकती है, ठीक हो सकती है। और समय के साथ साथ धीरे धीरे नंबर ऑफ़ मेडिसिन जो होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो भी धीरे धीरे कम हो जाती हैं और मरीज़ अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ या जो अपनी ज़िंदगी है उसको अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, 10 to 20% पेशेंट, जो कि एक्यूट लिवर फेलियर के साथ प्रेजेंट करते हैं, जिनमें ऑटोइम्यून कारण होता है। इन मरीज़ों में प्रोग्नोसिस या परिणाम या आउटकम बहुत अच्छा नहीं होता है। इनमें हमें सीधा लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है अगर वो स्टीरॉइड्स या जो इसका ट्रीटमेंट है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो। अदरवाइज़ जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के साथ जो पेशेंट्स आते हैं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस या सिरोसिस, उन मरीज़ों को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी हद तक दवाइयों के आधार पर ठीक रखा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए कभी भी अगर हमें लिवर की बीमारी से संबंधित कुछ सिम्टम्स हैं, अगर डॉक्टर ने कहा कि आपको लिवर का इशू है, तो आप भी उनसे ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि साहब मुझे ऑटोइम्यून लिवर डिजीज़ तो नहीं है, जब स्पेशली आपके केस में अल्कोहल या हेपेटाइटिस बी, सी या कोई ऐसा मुख्य कारण निकल के नहीं आ रहा है। कई मरीजों में फैटी लिवर के साथ साथ ऑटोइम्यून लिवर डिजीज़ देखने को मिलती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।